नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचपीजे के स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है 13 दिसंबर 2023 का ये प्रेस नोट जारी किया है। तो इसमें जो है आपकी जो 10 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, तो कंडक्टर की उसमें जो है इसमें प्रोविजनल आंसर की इसमें जो है आपकी इसमें अपलोड कर दी गई है। तो सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जो इसमें जो कमेंट आ रहा था कि जो सर इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने ठीक किए थे, तो आंसर की में जो है क्वेश्चन गलत है। तो अब हम क्या करना चाहिए इसके बारे में? अगर प्रोविजनल आंसर की अगर गलत आई हुई है तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या हम जो है इसके लिए अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आइए इसको देखते हैं कि हम जो इसकी पूरी नोटिफिकेशन क्या है, तो उसमें देखते हैं कि क्या है। तो ये सभी संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है कि आयोग द्वारा जो दिनांक 10/12/2023 को आयोजित कंडक्टर की भर्ती जो आयोजित की गई थी, तो उसकी प्रोविजनल आंसर की जो है आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो ये आपके पास वेबसाइट है, इस पे जाके आप चेक कर लें, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड करना है। मैंने वहां पे आपके लिए जो है पहले ही अपलोड कर दी थी। तो गाइज इसमें बताया हुआ है कि अगर इसे उम्मीदवार डैशबोर्ड उपस्थित अभ्यर्थियों को आपत्ति आमंत्रित करने के लिए भी उपलब्ध है। ठीक है, तो इसी जो है डैशबोर्ड में दिया गया आपत्ति, अगर किसी चीज की आपको आपत्ति है तो वहां पर आपको जो है आमंत्रित करने के लिए उपलब्ध है। और उम्मीदवार सहायक दस्तावेजों के साथ संदर्भों के साथ जो है ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कर सकता है। तो आपको अगर जो है इस प्रोविजनल आंसर की में अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, किस क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है, तो आप जाके वहां पे अपनी आपत्ति जो है दर्ज करवा सकते हैं। तो जो अंतरिम उत्तर कुंजी के संदर्भ में जो है आपत्तियां ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रकाशन के 5 दिनों के अवधि के भीतर जो है आपको ये करना होगा, यानी कि 14/12/2023 से लेके 18/12/2023 तक, यानी कि आपको इन आपत्तियों के दर्ज करवा सकते हो। और जो है ये इसके बाद आपकी कोई भी इसमें जो सुनवाई नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है और प्रोविजनल आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो आप उस पर जो अपील कर सकते हो। पर आपकी अपील जो है पूरी जो है सच होनी चाहिए, उस पर रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं भी जो है, अगर मैं भी उसमें रिसर्च करूंगा, तो आप बताना। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं कि आपत्ति आपत्ति जो दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न आपत्ति जो है 100 रुपए देना होगा। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा है। पर ये मेरे को लगता है कि 100 रुपए तभी रखा होगा कि सारे बच्चे जो हैं आपत्ति दर्ज ना करवा पाए। एक एक करके एक ही आपत्ति है, यानी कि जो जैसे सभी का एक क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी का आपत्ति है, तो वैसे ही उसका जो है एक 100 रुपए उसकी लगेगी। ठीक है, तो आपस में जो है 10 12 15 जो भी जितने भी अभ्यर्थी होंगे, सारे आपस में गुट बना के जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और इन नंबरों की वजह से आपकी सिलेक्शन अब नहीं होगी, तो आपको, मेरे को लगता है कि 100 रुपए आपको जो है देने ही चाहिए। ठीक है, तो ये 100 रुपए आपको दे देने चाहिए, क्योंकि आप कहीं 100 कमा लोगे अगर आपको जो ये पता है कि मेरे जो है 60 या 55% 50 से अबव नंबर बन रहे थे, और इन नंबरों की वजह से जो है ये नंबर क्वेश्चन गलत हुए, इन वजहों से मेरे जो 55 से कम नंबर आ गए हैं, तो आपको जो है ये अपील करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये गाइस ध्यान से सुन लें। ठीक है, तो वैसे ही ऐसे ही नहीं जो भेड़ चाल में चले वैसे ही, अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं तो आप अपील कर दो। उन बच्चों को अपील करनी चाहिए जिसके जो 55 से या 60 नंबर बन रहे हैं, तो उनका जो आपको अपील करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपकी एक गलती एक प्रश्न पे आपकी आपत्ति है, तो आपको 100 रुपया देना होगा। अगर आपको दो प्रश्न पे आपत्ति है तो 200, तीन अगर तीन हो गए तीन, तो ये जो है अधिकतम आपको जो है 500 प्रति पेपर तक सीमित है। ठीक है, 500 प्रति पेपर तक सीमित है, जिसके लिए आपत्ति को अंतिम रूप से जो है प्रस्तुत करने के लिए से पहले अभ्यर्थी को लिंक उपलब्ध होगा। आपत्ति दर्ज करने या शुल्क जमा करने का कोई अन्य तरीका नहीं होगा। बिना अपेक्षित शुल्क जमा की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने आपत्ति करवा दी और उस पर जो फीस नहीं दी, तो आपकी कोई आपत्ति जो है इसमें विचार नहीं होगी। ठीक है, बाकी आपके पास जो इन प्रश्नों के मामले में आपके पास टेलीफोन नंबर भी है, तो इन टेलीफोन नंबरों पे आप जो है कॉल कर सकते हो, आपके पास टेलीफोन नंबर भी है। ठीक है, बाकी आपकी ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है, तो यहाँ पे तो आप सभी ने देखी होगी प्रोविजनल आंसर की आपके पास जो है दे दी गई है, ABCD जितनी भी होगी। ठीक है, तो प्रोविजनल आंसर की के बाद आपके कितने मार्क्स कटे हैं, तो जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में किसके कितने मार्क्स कटे हैं और पहले कितने बन रहे थे और अब कितने बन रहे हैं, तो आप मेरे को बताएंगे। अगर जिसके 60 के करीब करीब बन रहे थे पहले मार्क्स, ये 55 से अब बन रहे थे, और उनकी प्रोविजनल आंसर की देखने के बाद जो है उसमें लेस हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन ठीक है और प्रोविजनल आंसर की में गलत दिए गए, तो आपको उस पर अपील करनी चाहिए। उसमें आपको, मेरे को लगता है कि 100 रुपए देखने चाहिए, बाकी 2 3 ग्रुप बना के वहां पे जो उसको आपको अपील कर देनी चाहिए। ठीक है, तो जय जवाहर, धन्यवाद। ये थी वीडियो आज की। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जो बताना, और अपना जो है विचार जरूर देना। ठीक है, धन्यवाद।